प्रधानाचार्य जी एवं शिक्षकगण और विद्यार्थियों, आज वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय में हम सब एकत्रित हुए हैं। इंटरनेट के बिना हमारा काम अधूरा है। इंटरनेट हमें पढ़ाई में मदद भी करता है। हम बुरे तरीके से भी इस्तेमाल नहीं करते। इंटरनेट खुद ही हमें ऐसी चीजें दिखाता है जिससे हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। अच्छी चीजों को देखने का हो तो हम अच्छी चीजें भी देख सकते हैं। हम इंटरनेट से आवश्यक जानकारी से ज़्यादा हम आवश्यक जानकारी प्राप्त करते हैं। घर बैठे ही ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, जिससे हमारा समय बर्बाद नहीं होगा। और अगर किसी भी इंसान का मन नहीं करता बाहर जाने का, तो वह ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इंटरनेट से पहले भी लोग आज 8-10 किलोमीटर तक शॉपिंग करने जाते थे, तभी वे स्वस्थ थे। ऐसी है जहाँ पर इंटरनेट का नामो निशान नहीं है, वह लोग आज भी पत्र का इस्तेमाल करते हैं। शॉपिंग करते हैं तो जो हमको पार्सल देने आता है वो हम फोन लगाता है, किसकी सहायता से लगाता है? इंटरनेट की सहायता से लगाता है ना। तो जो वो इंटरनेट की सहायता से करते हैं, बच्चे वहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। कैसे कह सकते हैं प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक है? पर नहीं, अगर हम इसमें कोई गर्म चीज ना डालें तो ये हमारे लिए खतरनाक नहीं हो सकता। अगर प्लास्टिक और दूध वाला अगर फेंक देना, अगर आग लगता है तो ऐसे केमिकल छोड़ते हैं ना, प्लास्टिक जो है यूज कर सकते हैं। जो कंपनियां बाकी प्लास्टिक बनाती हैं, अगर आप उसको नहीं यूज करेंगे तो उनको कंपनियों को उसे फेंकना पड़ेगा, जिससे वातावरण में पोल्यूशन क्रिएट होगा। अगर प्लास्टिक को हम जमीन में जला देते हैं, जो जमीन बंजर हो जाती है, जो हजारों सालों तक उपजाऊ नहीं होती है। तो इसके लाभ होते हैं और हम प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसके साथ हमें वो अच्छे पर इसके बहुत सारे लाभ हैं। अगर हम उसे अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा लाभदायक भी हो सकती है। में आ जाए और प्लास्टिक से अट जाए, जो पेड़ है ना, वो कभी बड़ा नहीं होगा, वो वहीं पर रह जाएगा। क्वालिटी की बात कर रहे हैं तो सैमसंग जैसी बड़ी कंपनी जो आज के समय में सबसे अच्छी कंपनी माना जाता है स्मार्टफोन, वो भी चाइना में ही बनी है। उसके सारे मोबाइल चाइना से ही बन के आते हैं। और अगर आपको सस्ते दाम में फ़ोन मिल रहा है तो फिर जो गरीब इंसान है उसको अपनी ज़रूरत पूरी करनी है वो सस्ती चीज़ ही लेगा, उसको दाम ज़्यादा नहीं कर सकता, क्वालिटी मैटर नहीं करती। सामान खरीद के ला भी रहा है तो वो उसको गलत इस्तेमाल लेगा, वो उसका नहीं करेगा। अगर वो उसी टाइम खराब हो जाएगा तो उसके लिए वो हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा समय फ़ोन नहीं भी होना चाहिए, उसके हाथ में भी है। छोटे छोटे बच्चे फ़ोन खरीद रहे हैं, उनके उससे क्या हो रहा है? उनका भविष्य खराब हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। जिसके हाथ में फ़ोन नहीं होना चाहिए उसके हाथ में भी है। आजकल गरीब देखो, भिखारी भी देख लो, उनके पास भी फ़ोन है। चाइना में बने हुए वस्तुओं की समस्या नहीं है कि यहाँ पे हर कोई मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा है। ये आज के समय की ज़रूरत है, हर किसी को ज़रूरत है मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए। आज में वो बनती है कार्स वगैरह, उसका सामान भी सारा चाइना से ही आता है। वो उधर से ही लेकर आते हैं, वह चाइना से नहीं बनता। चाइना में तो माजा बनता है। कांच की इस्तेमाल नहीं किया करता, कांच का इस्तेमाल नहीं किया करता। जो चाइना से आता है उसमें कांच का इस्तेमाल होता है, जो हमारे लिए हानिकारक है। चाइना में तो गुड़िया उड़ती नहीं है, इधर से लोकली पैक होकर आता है, उसके ऊपर कांच लगाया जाता है, पूना से आता है। प्रदूषण फैल रहा है जगह जगह, वहाँ पर जो हमारी पूरी जनता है, हम ही है इस प्रदूषण के कारण, हम ही जिम्मेवार है इस प्रदूषण। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सब प्रदूषण की सरकार जिम्मेवार है, बिकॉज क्योंकि वो नए रूल तो बनाती है पर उस पर अमल नहीं करती। वो उस तक पहुँचते नहीं है। कई लोगों तक वो रूल पहुँचते हैं, कई लोगों को सरकार नियम बनाकर वैसे छोड़ देती है, वे उन पर कोई सख्ताई नहीं करती। अगर वो उन पर सख्ताई करेंगे तो ही सत्ता मानेगी। सरकार ने उन पर बहुत सख्ताई की है, पर ये जनता का काम है कि वो उनकी पालना करे, पर वो नहीं कर रहे। सरकार बिल्कुल भी सख्ताई नहीं करी है। जो पुलिस ऑफिसर है वो भी सरकार में ही आते हैं, वो बस पैसे ऐंठ रहे हैं लोगों से। जैसे कि आपने पहले बोला कि जो सरकार है वो बस नियम बनाकर छोड़ देती है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मोदी है ना, उनकी सरकार है, हम जनता चाहते हैं उनका भाषण सुने। जो अब बाकी जनता नहीं चाहती वो उनकी गलती है। पुलिस ऑफिसर भी, क्योंकि सरकार ने उनको भी खरीद लिया। उन्होंने कहा जिसका भी आता है उससे पैसे ऐंठ लो, और वो सरकार